तो हम पूछ रहे हैं कि अनुपमा यादव नहीं है, फिर भी यादव लगाई टाइटल में, क्यों? क्यों लगाई? ये चलते अनुपमा लगा। यादव यादव नहीं नहीं, है? नहीं है। क्या है वो? अरे! खुद उसको पता नहीं है। पूछिए उससे जाकर के, उसके घर पे जाइए, पूछिए, पता कीजिए। वो गोद ली हुई है, उसको खुद नहीं पता है। अच्छा मत लेकिन ये सब मैटर हम कुछ बोले, आज तक अनुपमा का इतना ऑडियो भी वायरल हुआ था, हुँ, ऑडियो वायरल हुआ कि बाबू देखो ज़रा उसमें लगा है क्या? उस मैटर में भी इतना कुछ हुआ, हम कुछ बोले, पब्लिसिटी हमको बटोरना होता तो वहाँ पे भी कर लिए होते, लेकिन पब्लिसिटी तो कल्लू जी बटोर रहे हैं ना, पब्लिसिटी तो अनुपमा बटोरने की कोशिश कर रही है यादव समाज को, जैसे गाली सुनवा करके और गाली दिलवा करके, है ना? तो जबकि वो कहती है कि ये बाबू देखो कहीं लगा तो नहीं ना है, वो कहती है कि नहीं हमारा आवाज़ नहीं है, तो ज़रा अनुपमा से मिलिएगा आप तो समाज के चौथे स्तंभ हैं, मीडिया बहुत बड़ी स्तंभ है, समाज की हर वो पहलू को दिखाती है सामने से। तो आप अनुपमा से पूछिएगा कि अनुपमा, अगर ये ऑडियो आपका नहीं है तो संतोष रेणु तो कह रहे हैं कि आपका ऑडियो है और हम लैब टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं। अगर अनुपमा का वो ऑडियो नहीं है तो वो हम पे केस ठोके, हमको चैलेंज करे वो। चलिए लैब में चलते हैं, फिजिक्स हमने भी पढ़ा है, साउंड और फ्रीक्वेंसी हमने भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है और कोनो ठेपा छाप अहिर नहीं है। आप लोग की दुआ से, पूरे जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और माँ-बाप की मेहनत से, संघर्ष से हमने भी एमसीए किया है सर, हमने भी मेडिकल किया है सर। माने आपको ये लगता है, आप ये कन्फर्म है कि विवाद में स्टारडम के लिए यानी फेमस होने के लिए बने रहते हैं लोग? बिल्कुल, कल्लू जी ऐसा किए हैं, तो इसको तो माना ही जा सकता है ना। यानी कल्लू जी चर्चा में बने रहने के लिए यादव का नाम लेके गए। अब तो तब इसको और क्या कहा जा सकता है बताइए ना? ये आखिर जो लड़का आज तक विवाद में नहीं पड़े, कल्लू को आप विवाद में नहीं देखते होंगे। लेकिन हमको लगता है कल्लू का ग्राफ गिर रहा है और इस वजह से ऐसा उन्होंने किया होगा। तो किया होगा तो भैया आप तो छेड़ दिए, जब आप जंगल में हैं, आप ठीक है, जो कीजिए लेकिन आप जंगल में रह कर के अगर शेर को छेड़ दीजिएगा, माने शेर को छेड़ना यानी खेसारी लाल को छेड़ना। खेसारी लाल यादव को छेड़ना, लालू यादव को छेड़ना, संतोष रेणु यादव को छेड़ना, तूफान लाल यादव को छेड़ना, सब शेर है अपने आप में ना। यानी यादव समाज को छेड़ना। हाँ, हम जिस समाज से आते हैं उस समाज की हम उपलब्धियाँ तो हम गिनाएँगे, उस समाज की गुणगान तो करेंगे, बाकी समाज का भी सम्मान करेंगे, ये हमारे संस्कार में है। बाकी समाज का भी सम्मान करेंगे, लेकिन हम आपका सर सम्मान कर रहे हैं, तो आपसे भी सम्मान की उम्मीद करेंगे ना सर। हुँ, और अगर आप हमें सम्मान नहीं करते हैं, हम आपका सम्मान कर रहे हैं, आप हमें सम्मान नहीं करते, तो ये हमारे संस्कार में है कि मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। आप हमें सम्मान नहीं करते हैं, तो ये आपके संस्कार में है। लेकिन आप अगर मेरा बेइज़्ज़ती करेंगे, हमारे कुल खानदान की, तो बर्दाश्त तो नहीं कर सकते सर। ऐसे तो खेसारी लाल का एक गाना आया है, मांझी जी के मुसुआ, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये गीत-संगीत की बातें हैं और ये चीज़ें आपको बेहतर, चूँकि वो बड़े भाई हैं, तो उनकी सोच, किस सोच के साथ वो गाए हैं, वो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको बता सकते हैं। और जो लिखे हैं, जिन्होंने भी लिखा है, वो बताएँगे। हो सकता है देखिए, एक ही शब्द के बहुत सारे भाव होते हैं, बहुत सारे पहलू होते हैं। उन्होंने हो सकता है कि हम दूसरा पहलू सोच बैठें, आप दूसरा पहलू सोच बैठे, वो किसी दूसरे पहलू के अनुसार वो किए हैं। हम भी तो गाए हैं, अहिरा के लइका ठोक दी। हम 7 महीना से उसको हम रिलीज़ नहीं कर रहे थे। आप मेरा ऑफ़िशियल जो बना था, संतोष रेणु ऑफ़िशियल, उसी समय का जैसे गाना है शूटेड, हम कहे थे कि चलो भाई हटाओ जाति-पाति क्या करना है। लेकिन जब कल्लू जी ने किया कि जादव जी की बेटी सपनवा में आती है, तब हमने कहा कि अहिरा के लइका ठोक दीही। ढेर सारा रिपोर्ट मारा हुआ है सर उसपे। उससे क्या हुआ, गानवा के व्यूअ घट गया सर, हल्का-फुल्का असर पड़ा है। तो मतलब वही तो हम जानना चाहते हैं, क्या ये बहुत बढ़िया है, माने कल्लू बोल दिए कि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है तो गलत है। आप गा रहे हैं कि यादव के लइका ठोक दी, सही है। सर शुरू उन्होंने किया ना सर, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना सर। आप भी तो वही कर रहे हैं ना। तो जब आप अब लीजिए, उधर से पाकिस्तान वाला आप पे गोली मारित रहेगा, आप कहिएगा कि नहीं हम अहिंसा के पुजारी हैं, तब बचिएगा, सब बचिएगा सर, पूरा देशे गुलाम हो जाएगा। तो हम लोग उस चीज़ को, हम लोग रेजांगला को याद करते हैं सर, जहाँ पे 114 अहिर मिल करके 1400 चाइनीज़ सैनिक को मारे थे सर 1962 के भारत और चीन की लड़ाई में। ये भी तो इतिहास है सर। अहिर धाम आज भी है रेजांगला में।
अहीरों की वीरता को वो प्रदर्शित करता है। तो जिसके लिए हम लोग अहीर रेजिमेंट की भी माँग कर रहे हैं और इसे मिलना चाहिए हम लोगों को। तो उस वीरता को, उस इतिहास को याद करते हैं। हम लोग को ताकत मिलता है अंदर से और हम लोग को प्रेरणा मिलती है कि नहीं भाई, तो सामने आज के बाद अहिरान बबुआन नहीं गाएँगे आप? नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि खाली अहिराने बबुआन गाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। माने ये चीज़ नहीं गाएँगे आज के बाद? आप ये चीज़ मानते हैं कि आज के बाद आप जातिवाद पे नहीं गाएँगे, किसी लड़की का विशेष नाम और अंग का नाम लेके नहीं गाएँगे? देखिए, अभी तो ख़ैर आपसे कह रहे हैं कि 21 गो अहिरान गाएँगे, जेकरा में एगो रिलीज़ हुआ है, 20 गो और गाएँगे, 20 गो और गाएँगे। छेड़ा है तो थोड़ा-सा चलना चाहिए, थोड़ी-सी लंबी। हाँ, किसी का नाम लेके नहीं गाएँगे, किसी का नाम लेके हम गएबे नहीं करते हैं किसी का नाम लेके। तो 20 गो अभी और आएगा लगातार, उसके सब संतोष ऋण ऑफ़िशियल पर आएगा। जितने भी लोग जो देख रहे हैं, उनसे भी हम बता दे रहे हैं। और इतना तय है कि हम किन्हीं समाज की बुराई नहीं करेंगे। अपने समाज, अपने यदुवंशियों की हम गुण गाथा तो क्या करेंगे। आपको लग रहा है कि अहिरान गा के आप फेमस हो जाएँगे? हम कहें तो कि अहिर तो शुरुए से फ़ेमस रहता है, शुरुए से फ़ेमस। मने आप शुरुए से देख लीजिए ना। देखिए अगर अगर ये बात होती कि अगर जादव या सिर्फ़ कोई व्यक्तिगत जाति किसी व्यक्तिगत जाति को सुनता, तो वो जाति कभी स्टार नहीं होता। जैसे कि पवन सिंह को आज भी भोजपुरी का सबसे बड़ा स्टार आप मानते हैं ना? देखिए, अगर पवन सिंह को आप स्टार मानते हैं ना भोजपुरी स्टार का? है ये हैं, है ना? है ये हैं तो स्टार। अगर पवन सिंह अगर स्टार हैं और उनसे उन्हें सिर्फ़ बबुआन अगर सुने, तो स्टार नहीं होते। खेसारी लाल यादव आज उनसे बड़े स्टार होते, क्योंकि रघुवंशियों से ज़्यादा अभी हमारे यहाँ संख्या यदुवंशियों की है। यानी हमारे यहाँ भूमिहार से ज़्यादा संख्या यादव का है। तो कहीं न कहीं ज़्यादा स्टार की संख्या यादव समाज की होती देखिए, कहने का मतलब और सबसे बड़ा स्टार यादव समाज का होता। तो है नहीं, कुणाल सिंह से बढ़ के कौन स्टार है भोजपुरी में जी? कुणाल सिंह से कोई ऊपर स्टार दिखाई देते हैं आपको? कुणाल सिंह से ऊपर भी आपको कोई हैं? जैसे मने इस चीज़ को सर्च कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए इस पे कि परम आदरणीय कुणाल सिंह जी से भी ऊपर कोई हैं स्टार भोजपुरी में? आजकल तो स्टार व्यू के आधार पे देखा जा रहा है। जो अमिताभ बच्चन के साथ काम किए, जो माने आज से भोजपुरी की अगर सही में अगर कहा जाए फ़िल्मों के दौर की अगर बात की जाए, तो अभी भी कुणाल सिंह जी जीवित हैं और यदु कुल से ही आते हैं, कोई विवाद में नहीं रहते हैं। जो सम्मान उनको मिलना चाहिए, मनोज तिवारी जी या रवि किशन जी उनके बच्चे के सदृश हैं वो। कुणाल सिंह जी की इतनी बड़ी कद है, आप जिसे लगभग देखते हैं, सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। लेकिन फिर भी इंडस्ट्री की तरफ से जो रियल सम्मान मिलना चाहिए उनको, वो हमको नहीं लगता है कि मिला है और इसकी शिकायत भी वो नहीं करेंगे।